छत्तीसगढ़ जंगलों का गढ़, हरियाली की पहचान। लेकिन इसी गढ़ में अगर पेड़ काटे, लकड़ी खुलेआम ढोई जाए और सिस्टम को भनक तक ना लगे तो सवाल उठना लाजमी है। क्या जंगलों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? क्या नियम सिर्फ दिखावे के लिए है, या फिर पेड़ों की कटाई का खेल इतना बेखौफ हो चुका है कि अब डर भी खत्म हो गया है? हमारी पड़ताल में सामने आई ऐसी तस्वीरें जो हैरान भी करती हैं और कई सवाल भी छोड़ती हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें सिर्फ पेड़ों की कटाई की नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जिसे जंगल बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। कहीं पेड़ कट रहे हैं, कहीं लकड़ी का परिवहन हो रहा है और दावा ये कि नियम सख्त है, निगरानी लगातार है। पेड़ काटो और बेखौफ ले जाओ, जंगलों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। राजधानी रायपुर में लगातार कट रहे पेड़। नियम कहते हैं पेड़ कटाई और लकड़ी परिवहन के लिए अनुमति जरूरी है, दस्तावेज जरूरी है और निगरानी भी। लेकिन जमीनी तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। क्या हर कटाई वैध है? क्या हर लकड़ी की आवाजाही रिकॉर्ड में है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब नियम से हो रहा है तो फिर शिकायतें क्यों? नियम क्या कहते हैं? कटाई की अनुमति, ट्रांजिट परमिट, वैध परिवहन दस्तावेज, वन विभाग की निगरानी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसके प्रावधान हैं, लेकिन एक बेसिक बात यह है कि यदि मान लीजिए एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट को बढ़ावा देना है, वृक्षरोपण से लोगों की आमदनी करनी है, तो लोग हतोत्साहित ना हो। कटाई की परमिशन की प्रक्रिया में मान लीजिए विलम्ब होता है तो लोग हतोत्साहित होते हैं। इस उद्देश्य से ये किया गया है कि एग्रो फॉरेस्ट्री को भी बढ़ावा मिले, लोगों को लाभ हो और सुविधाजनक रूप से कम समय में काम। वन विभाग का दावा है कि नियमों के तहत कार्रवाई होती है, अवैध मामलों पर नजर रखी जाती है और शिकायत मिलने पर जांच भी। लेकिन सवाल इसलिए भी है क्योंकि कई इलाकों में लोगों का आरोप है कि पेड़ों की कटाई और लकड़ी परिवहन का खेल लंबे समय से चल रहा है। दावा बनाम सवाल, निगरानी का दावा, फिर शिकायतें क्यों? जिम्मेदारी किसकी? जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं होते, ये पर्यावरण, जल स्रोत और आने वाली पीढ़ियों का आधार भी है। ऐसे में अगर निगरानी कमजोर पड़े तो नुकसान सिर्फ जंगल का नहीं, पूरे इकोसिस्टम का होता है। जो निजी जमीन पे वृक्ष हैं, उनकी कटाई की परमिशन जल्दी हो। किसी को मान लीजिए जरूरत है कि भाई वहां से वृक्ष हटाया जाए किसी भी प्रयोजन के लिए, तो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कह लीजिए उसको, या एक सुविधा दी गई है कि उसमें कटाई की परमिशन की प्रक्रिया न हो। और वो प्रजातियां जो चिन्हित की गई हैं मोस्टली रेवेन्यू लैंड पे या प्राइवेट लैंड पे ही रहती हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की प्रजातियां नहीं हैं। लेकिन जो वाणिज्यिक रोपण होते हैं, कमर्शियल रोपण होते हैं, उसमें भी कुछ शर्तों के अधीन कटाई की परमिशन से मिलती है। अब सवाल ये नहीं कि पेड़ कटे या नहीं, सवाल ये है कि क्या सिस्टम उतना मजबूत है जितना दावा किया जाता है? क्या अवैध कटाई पर पूरी तरह लगाम लगी है? क्या हर लकड़ी की आवाज पर नजर है? क्योंकि अगर जंगल सुरक्षित नहीं तो आने वाला कल भी सुरक्षित नहीं। TV 24 के लिए रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट।